नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का मोस्ट आईएमपी टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। तो इसका सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, रिकम्बिनेशन इन ड्रोसोफिला। फोर्थ में है मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। फिफ्थ में है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर या फिर सिग्निफिकेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। थर्ड है कंक्लूजन और रेफरेंस। सबसे पहले देखते हैं क्रॉसिंग ओवर को सर्वप्रथम कौन दिया, किसने दिया। तो क्रॉसिंग ओवर शब्द का प्रयोग सबसे पहले मॉर्गन एवं क्रेस्टन ने सन 1912 में किया था, अध्ययन किया था। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन को। टी.एच. मॉर्गन के अनुसार संलग्न जीन वंशानुगति के अनुसार के समय F2 पीढ़ी में केवल पैतृक संयोग ही में क्रॉसिंग ओवर बनते हैं। सेकंड है गुणसूत्र में उपस्थित सभी जीन पीढ़ी दर पीढ़ी एक समूह में वंशागत होते हैं, यानी जो भी गुणसूत्र हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। थर्ड है परंतु कुछ संतति जीवों में भी जीन्स के नए संयोग भी देखने को मिलते हैं। मतलब है कि जब भी गैमीट्स का क्रॉस होता है तो जो भी जीन्स संयोग होता है उसमें ट्रांसफ़र होता है, तो उस संततियों में नए गुण देखने को मिलते हैं। अर्थात यह संलग्न जीन्स पृथक हो गए हैं और उनके स्थान पर युग्म विकल्पी जीन्स के नए संयोग, मतलब जो भी जीन पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं वो तो गुण ट्रांसफ़र होते ही हैं, लेकिन कुछ नए लक्षण दिखाई देते हैं। देखते हैं डिफिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। वह भौतिक क्रिया जिसमें दो समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच भागों अथवा खंडों का आदान प्रदान होता है, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। जब हम कैपिटल बी और स्मॉल भी तथा स्मॉल बी और कैपिटल भी से क्रॉस कराते हैं, यानी कैपिटल बी डोमिनेंट होते हैं और स्मॉल बी रिसेसिव होता है। कैपिटल बी ग्रे कलर का होता है और स्मॉल बी ब्लैक कलर का। जब हम दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 संतति में यानी पीढ़ी में लॉन्ग विंग्स मेल प्राप्त होता है और ब्लैक में विजेटिव विंग्स में फीमेल में जब क्रॉस कराते हैं तो हमें ग्रीन विजिटल्स विंग्स प्राप्त होता है और ब्लैक विंग्स प्राप्त होता है। क्रॉस होने के बाद हमें F1 पीढ़ी में उत्पन्न सभी मक्खियाँ ग्रे कलर व शरीर लंबे पंखों वाली प्राप्त होते हैं। तो समझ नहीं आया हो तो गाइस अगले पेज में है, आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो साइनेप्सिस से देखते हैं, यानी युग्मक, यानी जब भी युग्मन अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम अवस्था यानी फेज 1 की जाइगोटिन अवस्था में दोनों जनकों के गुणसूत्र एक दूसरे के निकट आकर लंबाई में या जोड़ियाँ बन जाते हैं। यह प्रक्रिया गुणसूत्र के एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक चलता है, इसे युग्मन कहा जाता है। गुणसूत्र की यह अवस्था बाइवेलेंट कहलाती है। अब देखते हैं डुप्लीकेशन। जब डुप्लीकेशन प्रोफेज 1 की पेक्टिन उपावस्था में बाइवेलेंट के प्रत्येक गुणसूत्र में होता है तो सेंट्रोमियर के अलावा संपूर्ण में मतलब 2 क्रोमेटिड्स में बांट जाता है। जब प्रत्येक बाइवेलेंट 4 क्रोमेटिन में बढ़ता है तो उसे टेट्राई कहते हैं। जब एक गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स को सिस क्रोमेटिड कहा जाता है तथा बाइवेलेंट के अलग अलग क्रोमोसोम को क्रोमेटिड को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर को देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन अवस्था में होता है, जब युग्मित गुणसूत्र
अलग होना प्रारंभ होते हैं, तब भीतरी क्रोमेटिड्स कहीं कहीं पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इन क्रॉस वाले बिंदुओं पर क्रोमेटिड के टुकड़ों में विनिमय या विभक्त हो जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं, जिससे जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो जो खंड का आदान प्रदान होता है उसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। थर्ड को देखते हैं, रिकम्बिनेशन इन ड्रोसोफिला। जो बाइवेलेंट गुणसूत्र के चारों ओर क्रोमेटिड्स के अंदर वाले भाग में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच उनके कुछ भाग में अदला बदली हेरा फेरी हो जाता है। इस क्रिया में क्रॉसिंग ओवर होता है, जबकि दोनों बाहरी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपनी मूल अवस्था में ही रहते हैं। अब देखते हैं कोई इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। फर्स्ट है, 4 क्रोमेटिड में से केवल 2 में क्रॉसिंग ओवर होता है और शेष 2 अपना वास्तविक रूप बनाए रखते हैं। बाइवेलेंट के सिर्फ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर होता है और सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। गुणसूत्र के जिस बिंदु पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसे क्रोमेटा कहते हैं। क्रिया जियोमेटा की संख्या बाइवेलेंट की लंबाई पर निर्भर होती है, अर्थात क्रोमोसोम जिनमें लंबे होंगे उतने ही अधिक क्रिया जियोमेटा बनने की संभावना होती है। यह जीन के रेखीय स्थिति में होने का प्रमाण होता है। क्रॉसिंग ओवर की मदद से कृत्रिम प्रजनन द्वारा जीवों में अधिक उपयोगी लक्षणों वाले किस्म पैदा किए जाते हैं। जैव विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाए रखने में सहायक होता है क्रॉसिंग ओवर, और अधिक क्रॉसिंग ओवर होने से अधिक विविधताएं मिल सकती हैं और गुणसूत्र पर जीन्स जितनी दूर पर स्थित होंगे उतनी ही अधिक क्रॉसिंग ओवर के द्वारा पृथक हो जाने की संभावना होगी।